दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय हम लोग मौजूद हैं इंदौर में और अभी सभी को पता है कि हमारे देश में जो है चुनाव का माहौल है और 13 तारीख को जो है हमारे इंदौर में भी मतदान है, इंदौर में भी चुनाव है। तो आइए हम लोग लोगों से मिलते हैं, जानते हैं, पूछते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में वो अपना प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं और कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो सत्ता पर बैठाना चाहते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम संतोष जोशी। सर, अभी जो अपने पूरे भारत में जो चुनाव का जो दौर है, चुनाव का जो माहौल है, सर उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? तो मोदी जी ने जो कार्य किया है उस हिसाब से मोदी जी 405 की तैयारी है फुल, कोई संकोच वाली बात है। हम लोग दुखा हुए हैं मोदी जी पे और ऐसे ही कार्य करते रहे। हमारी बहुत सारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। अभी जो हमारे पूरे भारत देश में चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि जो 2024 में हमारा चुनाव हो रहा है और अगले महीने हमारे इंदौर में चुनाव है, तो आप किसको वोट देंगे और किसकी सरकार आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी बीजेपी की आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में क्या है, जो ताकतवर लोग हैं वो छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो नीचे वाले लोग क्या करेंगे? तो मतलब उनकी पार्टी बनना ही नहीं है और बनेगी भी कैसे, क्योंकि जो ताकतवर है वो ही टूट गए, तो नीचे वाले कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो वो भी बीजेपी में ही वोट डालेंगे। तो आपके हिसाब से मोदी जी सरकार क्यों आना चाहिए? अरे मोदी जी सरकार इसलिए आना चाहिए कि हर कार्य मतलब उनके होते हुए हर काम अच्छा हो रहा है, वो नहीं होते हैं तो फिर काम का मालूम नहीं, आगे का फिर भविष्य में क्या होगा वो मालूम नहीं। पिछले मोदी जी के आने के पहले 70 साल तक कांग्रेस ने जो है भारत पर राज किया है, तो वो 70 साल में काम ज़्यादा हुआ है या 15 साल जो मोदी जी के उसमें काम ज़्यादा हुआ है? 15 साल से काम हुआ है ज़्यादा, और जो 70 साल में ऐसा था कि मतलब वो उनकी जेब भरे कांग्रेसी या कुछ भी करे, मतलब करना तो चाहते थे वो, पर उनको यही नहीं समझती कि आगे करना क्या, सड़क कहाँ से निकालना और कहाँ से नहीं निकालना। तो अभी जो इंदौर से लोकसभा के जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से शंकर लालवानी, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि पिछला कार्यकाल कैसा रहा है उनका और आगे कितने वोटों से लगभग जीत सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कितनी सीटें जीतेगी? वो मोदी जी तो मतलब 400 क्या 450 के ऊपर पहुंच जाएगी। और शंकर लालवानी लगभग कितने वोटों से जीत सकते हैं? पिछली बार 4 लाख से जीते थे। पिछली बार 4 लाख से जीते थे। शंकर लालवानी भी मतलब ठीक है, वो बीजेपी की लहर है, और उसके बाद शंकर लालवानी भी जीत सकते हैं, मतलब हाँ, मतलब उनके लिए तो थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। 2.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख तो पहुँच जाएंगे, कमज़ोर हो रहा है वो उल्टा। अभी जो लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ होने वाला है पूरे भारत में जो है, तो आप मुझे बताएंगे कि किसकी सरकार आना चाहिए? मोदी की सरकार ही आएगी। और क्यों मोदी जी की सरकार आएगी और क्यों आना चाहिए? अगर काम कर रहा था, क्या काम किया मोदी जी ने था? ये लाडली मीना को पैसे के लिए 125 रुपये, और मजदूर गरीब मध्य वर्ग परिवार को सस्ता अनाज दे रहा है 5-10 साल तक। और इसके अलावा क्यों? इस तरह यही है, अभी तैयारी चल रही है। आयुष्मान योजना के बारे में आपको पता है, जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज लोगों को जो है फ्री किया जा रहा है? वो भी करा रखा ना। आपका है आयुष्मान योजना में है, तो आपको क्या लगता है लगभग कितनी सीटों से जो है मोदी जी जीतने वाले हैं? पहले से ज़्यादा जीतेंगे। सर, आपका नाम बताएंगे? नाम शांताराम। शांताराम जी। आप मुझे बताएंगे सर कि अभी जो हमारे देश में लोकतंत्र का जो त्यौहार है, मतलब चुनाव, हमारे इंदौर में 13 तारीख को चुनाव है, 13 मई को, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? इंदौर के चुनाव के लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भैया सब सारे के सारे चड्डी हैं। सारे के सारे चड्डी मतलब सारे के सारे भगवा वाले ही है ना। अच्छा। तो उससे क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? खुल के बोलिए जो भी बोलना चाहते हैं। तो ये कि यहाँ इंदौर से तो बीजेपी का कैंडिडेट ही जीतना है, चाहे कोई भी, एनीबडी। तो आपको क्या लगता है कि जो सेंट्रल में जो सरकार बनने वाली है तो वो किसकी बनेगी?
अभी मोदी को तो कोई, मोदी की दौड़ में कोई है ही नहीं। क्यों? और उससे बढ़िया आदमी शायद देश को मिलेगा भी नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? पहली बार देश में सही मायने में कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति बैठा हुआ है शासन में। क्या ख्याल है? तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि पिछले 70 साल जो कांग्रेस थी, मोदी जी के आने के 70 साल तक जो है कांग्रेस थी, तो क्या कांग्रेस ने 70 सालों में काम नहीं किया? नहीं किया ना काम, उसने काम तो किया, तरक्की भी हुई, लेकिन क्या है उसने एक वर्ग विशेष को जितनी सहूलियतें दी उतना शायद इन्हें हिंदुस्तान में आप इधर जो हिंदुओं को दबाया गया, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो आप जो है इंदौर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे इस 13 तारीख के इलेक्शन के लिए? यार यहाँ लोगों को सिर्फ बीजेपी को वोट देना चाहिए, जिससे देश में जो सही सरकार चल रही है वो जारी रहे। सर आपका नाम बताएंगे? देवेंद्र जैन। जैन साहब मुझे बताएंगे कि जो हमारे इस समय पूरे भारत में चुनाव का एक दौर है, लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि लोकतंत्र का जो त्यौहार आ रहा है 13 मई को, उसमें मैं तो जाऊँगा मेरे परिवार के साथ में वोटिंग करने। और मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा सभी से कि इस दिन सभी काम छोड़ के पहले वोटिंग के लिए जाए, चाहे कितने ज़रूरी काम हो। हमने देखा कई बार हमारी बेटियां या बेटों की शादी होती है, वो पहले वोटिंग करने जाते हैं फिर फेरे लेते हैं। तो समय निकाल के मैं समझता हूँ कि सबसे पहले लोकतंत्र के लिए वोटिंग जरूर करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट इस बार आ सकती है? देखिए गवर्नमेंट का तो अभी क्लियर नहीं कह सकते कौन आएगा, लेकिन हाँ पे एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका देना चाहिए भाजपा की तरफ से, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सभी तरह एक तरह सामान्यता है और हम आगे बढ़ रहे हैं। धर्म का तो मैं नहीं बोलूँगा, कोई मंदिर या मस्जिद के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये है कि पहले से हम सभी देशों में पीछे रहते थे, सभी देशों से पीछे रहते थे, लेकिन आज की तारीख में हम बराबरी पे चल रहे हैं, इसलिए एक मौका तो देना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो है मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को लगभग कितनी सीटें इस बार मिल सकती है? देखिए आप यूँ तो बोल रहे हैं वो 300 पार 400 पार, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने भी कांग्रेस और भी दूसरे राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, तो ये तो क्लियर कहना मुश्किल है कि 400 300 350, ये तो रिजल्ट पे ही मालूम पड़ेगा कि कौन कितनी सीटें ले जा सकता है।